राहुल और नेहा बचपन से ही दोस्त थे। दोनों एक ही गली में पले बढ़े, साथ में स्कूल गए और फिर एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बल्कि एक ही जान के दो टुकड़े कहते थे। कॉलेज की लाइफ शुरू हुई, नए दोस्त बने, नई दुनिया मिली। लेकिन राहुल और नेहा की दोस्ती वैसी ही रही। हर सुबह चाय की टपरी पर मिलना, साथ में क्लास जाना और शाम को स्ट्रीट फूड खाना, ये उनकी रोज की आदत बन गई थी। धीरे धीरे नेहा के दिल में कुछ बदलने लगा। वो राहुल को सिर्फ दोस्त की नजर से नहीं देख पा रही थी। उसकी हर छोटी बात पर मुस्कुराना, उसका ख्याल रखना और बिना वजह उसे देखना, ये सब प्यार के संकेत थे। लेकिन राहुल, वो अब भी उसे सिर्फ अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था। एक दिन कॉलेज में नई लड़की आई, रिया। स्मार्ट, खूबसूरत और थोड़ी रहस्यमयी। राहुल की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वो पहली ही नज़र में उसे पसंद करने लगा। नेहा ये सब देख रही थी। अब राहुल का टाइम रिया के साथ ज्यादा गुजरने लगा। वही टपरी, वही हंसी मजाक, लेकिन अब नेहा की जगह रिया थी। नेहा हर दिन मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। एक रात नेहा ने हिम्मत जुटाई और राहुल से कहा, राहुल, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो हमारी दोस्ती बदलेगी तो नहीं? राहुल हंसते हुए बोला, अरे पागल, हमारी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। बोलना, क्या बात है? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुमसे प्यार करती हूं राहुल, बहुत पहले से। कुछ सेकंड के लिए सब खामोश हो गया। राहुल ने धीरे से कहा, नेहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैं रिया को पसंद करता हूं। नेहा का दिल उसी पल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, दोस्ती तो है ना। उस दिन के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। नेहा अब भी राहुल के साथ थी, लेकिन थोड़ी दूर होकर। और राहुल उसे कभी समझ ही नहीं पाया कि जिसने उसे सबसे ज्यादा चाहा, वही उसकी जिंदगी में सबसे पीछे रह गया। राहुल और नेहा की दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगे थे। राहुल अपनी नई जिंदगी में बिजी था और नेहा ने अपने दिल को समझा लिया था। इसके बीच एक दिन रिया ने राहुल के लिए एक चिट्ठी छोड़ के अचानक गायब हो गया। रूह समझ नहीं पाया क्या हुआ है। कुछ महीनों बाद राहुल के घर में खुशियों का माहौल था। उसके बड़े भाई अमित के लिए रिश्ता तय हो गया था। लड़की का नाम सुनकर राहुल चौंक गया, नेहा। राहुल के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। उसने सोचा, शायद यही सही है, नेहा को खुश रहना चाहिए। नेहा ने भी ये रिश्ता अपने परिवार के लिए हाँ कर दिया, लेकिन उसके दिल में अब भी राहुल के लिए प्यार था। घर में शहनाइयां बज रही थी, मेहंदी, संगीत, सब कुछ खुशियों से भरा था। नेहा दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी कम और अधूरापन ज्यादा था। राहुल हर जगह था, तैयारियों में, मेहमानों में, लेकिन हर बार जब वो नेहा को देखता, उसका दिल भारी हो जाता। शादी के दिन सब कुछ तैयार था, बारात निकलने वाली थी, लेकिन अचानक अमित गायब हो गया। घर में हड़कंप मच गया। एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे किसी और से प्यार है, मुझे माफ कर देना। सब कुछ पल भर में टूट गया। नेहा के परिवार की इज्जत दांव पर थी। लोगों की बातें शुरू हो गई। उस वक्त राहुल के पिता ने उससे कहा, बेटा, आज अगर ये शादी नहीं हुई तो उस लड़की और उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राहुल चुप था। उसके सामने नेहा थी, जिसे वो खो चुका था, लेकिन कभी भूल नहीं पाया। कुछ पल की खामोशी के बाद राहुल बोला, मैं शादी करूंगा नेहा से। मंडप सजा, लेकिन दूल्हा बदल गया। नेहा की आंखों में आंसू थे। ये वही रिश्ता था जो वो चाहती थी, लेकिन इस तरह नहीं। राहुल और नेहा की शादी हो गई। शादी के बाद राहुल बदल गया। वो चुप चुप रहने लगा, गुस्से में रहने लगा।
उसे लगता था कि यह शादी उसकी मजबूरी थी, उसका सपना नहीं। वो नेहा से दूरी बनाने लगा। नेहा हर दिन कोशिश करती, उसका ख्याल रखती, उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन राहुल का दिल जैसे बंद हो चुका था। एक रात नेहा ने रोते हुए कहा, राहुल, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें मजबूर नहीं किया। ये शादी मेरी भी मजबूरी थी, लेकिन मैं इसे निभाना चाहती हूं। राहुल कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों थे। शादी के बाद कई महीने बीत चुके थे। राहुल और नेहा के बीच अब भी दूरी थी, लेकिन इसी बीच रिया वापस शहर में आ जाती है। कॉलेज का वही कैंपस। राहुल अचानक रिया से टकरा जाता है। रिया पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अब एक गहराई और पछतावा था। राहुल हैरान होकर पूछता है, रिया, तुम वापस? रिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ राहुल, लेकिन इस बार सिर्फ मिलने नहीं, कुछ कहने आई हो। रिया ने बताया कि वो अचानक इसलिए चली गई थी क्योंकि उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। लेकिन वो रिश्ता टूट गया और अब वो अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती है। फिर उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। राहुल एक बार फिर कंफ्यूज हो जाता है। एक तरफ उसका अधूरा प्यार रिया, दूसरी तरफ उसकी पत्नी नेहा, जो हर हाल में उसका साथ दे रही थी। नेहा को रिया के वापस आने की बात पता चलती है। वो चुपचाप सब समझ जाती है। उस रात नेहा अपना सामान पैक करती है और एक चिट्ठी छोड़ देती है, शायद अब तुम्हें अपना अधूरा प्यार पूरा करने का मौका मिल गया है। मैं तुम्हारे रास्ते से हट रही हूं, खुश रहना। राहुल जब घर आता है और चिट्ठी पढ़ता है तो उसे एहसास होता है रिया उसका क्रश थी, लेकिन नेहा उसका सच्चा प्यार है। राहुल भागता हुआ रिया के पास जाता है। रिया उम्मीद करती है कि राहुल उसे अपनाएगा, लेकिन राहुल शांत होकर कहता है, रिया, तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थी, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी नहीं। मेरी जिंदगी नेहा है। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा देती है। शायद यही सही है राहुल। कुछ कहानियां पूरी नहीं होती ताकि बाकी कहानियां पूरी हो सके। रिया धीरे धीरे वहां से चली जाती है, हमेशा के लिए। राहुल भागता हुआ नेहा को ढूंढता है। बस स्टैंड पर उसे रोकता है। नीजा, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नेहा रोते हुए पूछती है, अब क्यों? राहुल जवाब देता है, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं, प्यार वही है जो हर वक्त मेरे साथ था। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। रिया दूर खड़ी ये सब देखती है और मुस्कुराकर चली जाती है। सूरज उगता है, नई शुरुआत।